ध्यान देना, संधारित्र का संयोजन में दूसरा प्राप्त करने जा रहे हैं। क्या है दूसरा? पहला था संधारित्र का श्रेणी कर्म संयोजन, अब दूसरा क्या है? संधारित्र का समानांतर कर्म संयोजन यानी पार्श्व कर्म संयोजन। समानांतर कर्म संयोजन को ही बोलते हैं पार्श्व कर्म संयोजन बोलते हैं। तो दूसरा पार्श्व कर्म यानी पार्श्व कर्म संयोजन का क्या प्राप्त करेंगे? व्यंजन प्राप्त करेंगे, जो 5 नंबर में पूछता है, एकदम VVI क्वेश्चन है, इससे बहुत लड़ता है। तो ध्यान देना, समझना। देखो सबसे पहले क्या कह रहा है? पार्श्व का मतलब होता है समानांतर, यानी संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ना। अब कैसे जोड़ना? तो सबसे पहले संधारित्र को ले लो, संधारित्र का प्लेट ले लेना है इस प्रकार से, ठीक है। एक प्लेट ले लिए, संधारित्र का दूसरा ले लिए। देखो पहला संधारित्र ले लिए, दूसरा संधारित्र ले लिए और तीसरा संधारित्र ले लिए, समझना। 3 संधारित्र ले लिए। अब तीनों संधारित्र को क्या करना है? जोड़ना है। तीनों संधारित्र को जोड़ना है, समझो। अब तीनों संधारित्र के जोड़ेंगे, तीनों संधारित्र को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, समझ लो, समानांतर कर्म में जोड़ेंगे यानी पार्श्व कर्म में जोड़ेंगे। क्या करेंगे? पार्श्व कर्म में जोड़ेंगे। यहां से करंट दे रहे हैं, अब समझो यहाँ पे न्यूट्रल मान लिया जाए, और न्यूट्रल है यानी इसमें फेस है और इसमें क्या है? न्यूट्रल है। अब देखो यहाँ पे समझना, जब यहाँ से फेस को देंगे, क्या फेस को जब यहाँ से देंगे तो क्या होगा? समझो यहाँ पे आवेश जो होगा ना, आवेश यानी करंट बदल जाएगा। यहाँ पे कुछ और करंट रहेगा, यहाँ पे कुछ और करंट रहेगा, यहाँ पे कुछ और करंट रहेगा। आवेश का मान सब में क्या हो जाएगा? बदलते चल जाएगा। लेकिन ये पहले धारिता है, देखो संधारित है तो पहला संधारित है, आई दूसरा संधारित है, आई तीसरा संधारित है। इसमें क्या होगा? देखो संधारित्र का पार्श्व कर्म संयोजन में यानी पार्श्व कर्म संयोजन में क्या होता है कि जो है आवेश बदल जाता है, आवेश का मान क्या होता है? बदलते रहता है। लेकिन यहाँ पे समझो कि विभव जो होता है, विभव का मान बदलता नहीं है। विभव का मान क्या होता है? बदलता नहीं है, नियत रहता है। तो नियत रहता है तो समझो इस चीज को हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ये मान लो कि सभी अंतिम बिंदु प्रथम बिंदु है, क्या है? प्रथम छोर, प्रथम छोर। प्रथम छोर है, आई क्या है? अंतिम छोर है। देखो इस संधारित्र के सभी प्रथम छोर है, ये भी प्रथम छोर है, ये भी प्रथम छोर है। संधारित्र के ये भी प्रथम छोर है, इस साइड वाला सभी क्या है? प्रथम छोर, इस साइड वाला सभी क्या है? अंतिम छोर। तो सभी प्रथम छोर को देखो, सभी प्रथम छोर को एक साथ जोड़ दिए हैं और सभी अंतिम छोर को क्या है? एक साथ जोड़ दिए हैं। तो हम ना कह सकते हैं कि संधारित्र के सभी प्रथम छोरों को एक बिंदु से तथा सभी संधारित्र के अंतिम छोरों को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाए तो इस प्रकार की संयोजन क्या बनेगा? तो पार्श्व कर्म संयोजन बनेगा यानी समानांतर कर्म संयोजन बनेगा। ठीक है, तो ध्यान देना, इस चीज को नोट करेंगे, समझना क्या। तो देखो यहाँ पे कि सभी संधारित्र को सभी संधारित्र के प्रथम छोर को एक बिंदु से तथा अंतिम छोर दूसरे बिंदु से, अंतिम छोर दूसरे बिंदु से जुड़ा रहे तो इस प्रकार का संयोजन
तो इस प्रकार का संयोजन पार्श्व कर्म संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? पार्श्व कर्म संयोजन। पार्श्व कर्म संयोजन कहलाते हैं। समझना, क्या किए कि सभी संधारित्र के प्रथम छोर एक बिंदु से जोड़ दिए और अंतिम छोर दूसरे बिंदु से जोड़ दिए, तो क्या बन गया? क्या बन गया? तब बन गया पार्श्व कर्म संयोजन बन गया। अब इसको व्यंजक प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे? देखो, कहेंगे कि माना कि समझो क्या? तब माना कि तीन संधारित्र, कितने संधारित्र लिए हैं? तीन संधारित्र माना कि तीन संधारित्र को समानांतर, यानी कहने का मतलब पार्श्व कर्म में जोड़ा गया है। तो कुल आवेश अब कुल आवेश निकालेंगे। तब कुल आवेश, ध्यान देना, Q बराबर क्या हो जाएगा? तब Q बराबर हो जाएगा, समझो, Q बराबर Q1 Q2 Q3। क्या हो जाएगा? Q1 Q2 और Q3। यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q3 हो जाएगा। Q1 Q2 और Q3। अब देखो यहाँ पे कुल आवेश को जोड़ेंगे, Q1 को जोड़ेंगे कोची में Q2 के साथ और फिर Q3 के, सभी को जोड़ देंगे। कुल आवेश निकाल रहे हैं तो Q1 Q2 Q3 सभी जुड़ जाएगा। अब देखो, चूंकि हम कह सकते हैं कि धारिता के नियम से, कौची से? धारिता से क्या होता है? तो धारिता से होता है C बराबर होता है Q बट्टा V। तो C बराबर Q बट्टा V होता है। तो समझो कि अगर हम Q निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? इसमें गुना हो जाएगा, यानी CV हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CV। तो Q बराबर लिखेंगे क्या? Q बराबर CV लिखेंगे। अब Q1 है, तो Q1 में क्या है? Q1 में ध्यान देना, Q1 में जो है, समझो C का मान बदल रहा है सब में। तो देखो यहाँ पे Q बराबर CV, समझना, Q बराबर क्या हो रहा? CV हो रहा। तब Q के जगह पर CV लिखेंगे तो CV, तो क्या हो जाएगा? C1V प्लस C2V प्लस क्या हो जाएगा? C3V हो जाएगा। अब देखो क्या होगा? V कॉमन कर लेंगे हम, तब V जब हम कॉमन कर लेंगे इधर से, तब क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। अब कॉमन कर लिए, V से V कैंसिल हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। ये क्या प्राप्त हो गया? तो इस समानांतर, यानी कहने का मतलब पार्श्व कर्म संधारित्र संयोजन प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया? पार्श्व कर्म संयोजन प्राप्त हो गया। तो ध्यान देना, पार्श्व कहने का मतलब संधारित्र का पार्श्व कर्म संयोजन का व्यंजक क्या होता है? तो C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। कैसे आया? तो देखो सभी, देखो यहाँ पे आवेश का मान बदल रहा था, तो Q1 एरा में है, Q2 एरा में है, Q3, तो सभी कुल आवेश निकाले हैं। तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। और देखो Q बराबर, देखो धारिता के नियम से क्या होता है? C बराबर होता है Q बट्टा V। क्या होता है? C बराबर Q बट्टा V। इसीलिए Q बराबर क्या होगा? CV, गुना हो जाएगा तो CV हो जाएगा। अब देखो Q के जगह पर CV लिखे। अब यहाँ पे Q1 है, तो Q1 में क्या है? C1 है और V, तो यहाँ पे क्या देंगे? C1 और V देंगे प्लस C2 V दे देंगे और C3 V देंगे। अब देखो सभी को देंगे तो इस तरीका से रखेंगे।
अब सी वगैरह में से भी सभी में से कॉमन कर लेंगे तो भी निकाल देंगे तो क्या बचेगा C1 C2 और C3 बचेगा। भी से भी कैंसिल हो गया, C बराबर क्या आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3। ध्यान देना, अगर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना।